सत्स्याति सर्वोदानम कहा है ना। लेकिन त्याग जो होता है सर्वस्वम, अपने अंदर के राग द्वेष मोह अंतरंग और बहिरंग समस्त परिग्रहों का त्याग कर देना। वस्तुतः देखा जाए आज का धर्म तुम्हारा नहीं है। वस्तु देखा त्याग धर्म तो उत्तन मुनि राजों का होता है। आप क्या हो? उस त्याग धर्म के रागी हो, उनके अनुरागी हो, उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले हो। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जिस मार्ग को, इस वितराग मार्ग को अपनाया और अपना करके अपना जीवन धन्य किया कि उन्होंने सोचा कि देखो जब तक मैं इस राजपाट में फंसा रहूँगा तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे ही उससे वो निकल करके बाहर आते हैं, उनको केवल ज्ञान और कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। मनुष्य का जीवन, आपका जीवन, एक मुनिराज का जीवन, दोनों अलग अलग हैं। एक मोक्ष मार्गी है, एक संसार मार्गी है। अब संसार मार्ग में कौन कैसे जी रहा है, किस प्रकार का अपने जीवन का निश्चय बना करके चल रहा है, आपको एक कहानी से, एक छोटी सी प्रसंग से लेकर के बात करता हूँ। एक राजा है, उस राजा ने निश्चय किया कि आज मैं अपनी प्रजा के बीच में जाकर के जानना चाहता हूँ कि हमारी प्रजा कैसे जीवन का निर्वाह करती है। देखो, राज सिंहासन पर बैठ कर के कौन कैसा जी रहा ये नहीं देखा जा सकता। वहाँ आपको वस्तु स्थिति का परिचय नहीं हो सकता। तो राजा ने एक बिल्कुल गांव के आदमी का भेष बनाया, कोई नहीं, अकेला है, एक किसान जैसा रूप बनाया और जाकर के अपने ही राज्य के एक गांव में पहुंच गया। तभी उसको एक मजदूर दिखा जो प्रतिदिन लकड़ियां काटता और काट करके कुछ पैसा कमाता। उससे पूछा, भाई क्या करते हो? बल्कि क्या करते हैं, सामने दिख रहा हूँ, प्रतिदिन जंगल से जाता हूँ या कहीं मजदूरी मिल जाता। आज लकड़ी का दिन, मजदूरी नहीं मिली तो जंगल चला गया, लकड़ी ले आया। अगर मजदूरी मिल गई तो फिर जंगल नहीं जाता हूँ, और नहीं मिली तो कुछ जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ तो करना है। तो जंगल चला गया, जंगल से लकड़ी लेकर के आ गया हूँ और अभी जाकर के बाजार में ये लकड़ी बेच कर के आऊँगा। फिर उससे पूछा, तुम ये बताओ, ये लकड़ी बेचोगे तुम्हें कितना पैसा मिल जाता है? बोले कि 1 रुपया मिल जाता। उस समय उसको 1 रुपया बहुत बड़ी रुपया चीज़ थी। आज का 1000 और पुराना 1 रुपया एक बराबर है ना। 1000 गुना रुपया की कीमत है आज के समय में पुराने रुपये की। तो 1 रुपया मिल जाता है, अच्छा है। फिर 1 रुपये में तुम्हारा क्या करते हो, कैसे काम करते हो? तो उसने कहा, मैं अपने बिना पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने अपने 1 रुपये को विभाजित करके रखा है। आप जो भी हों मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने 1 रुपये में सबसे पहले फर्ज निभाता हूँ। देखिए, एक हिस्सा फर्ज निभाने के लिए है, दूसरा हिस्सा अपना कर्तव्य करने के लिए करता हूँ।
तीसरा अपना निर्वाह, जीवन के निर्वाह के लिए करता हूँ, और चौथा अपने धर्म के संरक्षण करने में भी करता हूँ। वो राजा कहता है कि 1 रुपये में 4 काम प्रतिदिन पढ़ाता हूँ पर करता हूँ। बोले कि कैसे? बोले कि 1 रुपये में मैं अपने माता पिता, मेरे सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग भी सोच लेना, ऐसा अपना विभाग अगर हर श्रावक को करना चाहिए। हमारे बड़े जो हमारा इसको कहलाता, ये हमारा फर्ज है। आप अगर दिन भर में पैसा कमाते हो, पैसा कमा करके, मैं तो लोगों से घर में कहता हूँ कि 4 विभाजन करके 4 अर्थ उसको विभाजित कर दो कि ये मेरा फर्ज का है, ये मेरी माता पिता की सेवा, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए ये धन का क्या होगा। तो मैं अपना एक हिस्सा अपनी माता पिता की सेवा के लिए ये चाह रहा ना कि जितना भी अगर उनको भोजन पानी है, उनको रहन कपड़ा आदि है, उनको जो कुछ भी है, प्रतिदिन जाता हूँ वो एक चाराना किसके निमित्त रख देता हूँ? अपने माता पिता के लिए। दूसरा, कर्तव्य पालन करना। मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, और मैं उनका पालन पोषण करना, उनके शिक्षा दीक्षा आदि के लिए, उनके लिए संस्कार आदि के लिए भी जरूरी काम है, ये मेरा कर्तव्य है कि ये 25 पैसा हम अपने कर्तव्य के लिए, और एक 25 पैसा मैं अपने आगामी जीवन की सुरक्षा करने के लिए भी संग्रहित करके रखता हूँ। और जिस धर्म में मुझे जन्म मिला है, जिस कुल में मुझे धर्म मिला हुआ है, उस कुल में उस धर्म की रक्षा करने के लिए एक चाराने का भाग संविभाग मैं किसके लिए करता हूँ? वो राजा ने सुना, और सुनकर के उसने सोचा कि जब मेरी प्रजा में ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा राज्य का राजा होकर के मैं आज तक विभाग नहीं कर पाया, और एक दिन में 1 रुपया कमाने वाला 1 रुपये के 4 खंड करके जीवन जी रहा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा अपने राज्य का। और पहली बात तो राजाओं को कमाने जाना नहीं पड़ता, पहले पता चल जाए ना। एक बार एक राजा ने अपने एक आताताई पुत्र को सजा दी। क्या सजा दी? कि तू आज जो इतने उपनाता है, इस प्रकार के आताताई व्यसनों में लिप्त है, और तू ऐसा अत्याचार करता है, उसको सजा के रूप में कहा कि आज तुझे दिन भर में 1 रुपया कमा के लाना है, लेकिन राजकुमार बन के मत जाना। क्या बन के जाना? बिल्कुल एक सामान, और बताना मत कि कैसे है। जाकर के उससे बिल्कुल बताया गया, अपने नगर में गया और उसने पिताजी के लिए कहा कि बताना मत, कोई तुम्हारे लिए कहना मत कि मैं राजकुमार हूँ, एक सामान से गरीब का भेष बनाओ और 1 रुपया कमा के लाना, और मेहनत पसीने की कमाई लेकर के लाना। वहाँ वो गया, 1 रुपया भी नहीं मिला, उसे मात्र 8 आना मिले। दिन भर जाकर के एक लोहार की दुकान पर उसने क्या पटका? घन पटका। मेहनत की, पसीना पसीना किया। पिताजी ने कहा अपनी मेहनत का पैसा लेकर के आना आज। और जब वो पहुंचा, पिताजी से कहा, और पिताजी के पास जाकर के आज तुझे भोजन जब मिलेगा, अभी तक जो तू इतना इतराता है ना बहुत कि ये अच्छा नहीं और वो अच्छा नहीं और ये है, आज तुझे भोजन जब ही मिलेगा जब तू अपने पसीने की कमाई कर कर के लेकर के आएगा। और जब वो शाम को घर पहुंचा, और पहुंच कर के जब राजा के हाथ में 50 पैसा, एक 8 आना रखे कि आज दिन भर की मजदूरी मैं जानता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो दिन भर की भूख कैसी होती है, आज मुझे महसूस
वहाँ जब काम कर रहा है तो वो सामने वाला चिल्लाता भी था, ए अच्छे से पटक, इधर उधर क्यों देखता है। तो 4 बातें भी सुनी है, फिर भी मैंने किसी से नहीं कहा। और मेहनत से उसने 50 पैसे लेकर के जब राजा को कहा, अब उससे कहा कि तुम्हें भूख लगी, इतनी भूख लगी है कि उसके सामने रोटी जाए तो उसको पता नहीं लग रहा कि सब्जी में नमक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भूख लगती है तो ज़्यादा नखरे याद, और जिनको भूख नहीं लगती उनकी क्या होते हैं, अरे ये नहीं है और वो नहीं है और ये होना था, ऐसा होना था, दुनिया भर की बातें होती हैं। ये बात उनने कहा, राजकुमार को एहसास दिया कि देख ऐसे कमाते हैं लोग अपनी भूख, और तू क्या करता है, अपने आप को राजा होने का गर्व और अभिमान करता है। मेहनत से यही होता है, सबसे बड़ा कार्य है। अगर है तो अपने आप के किसी का दुरुपयोग नहीं करो, किसी का इस प्रकार का अपमान मत करो। ये जीवन के विभाग को समझो, जीवन के इतिहास को समझो, ये बहुत बहुमूल्य है। आज ये हो रहा है कि हम अपने आपके जीवन को 4 भागों में बांट करके देखें। सबसे पहले हमारे लिए कहा, देखिए 4 पुरुषार्थ बताए हैं पुरुष के लिए। कितने पुरुषार्थ हैं? पहला धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, और फिर अंत में मोक्ष पुरुषार्थ का। ऐसे ही पुरुषार्थों के बारे में अगर हम अपना कर्तव्य समझें, किसका? अपने बड़े बुजुर्गों के लिए भी विवादित सेवा भाव, तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग कभी शिकायत नहीं करेंगे। अपने बच्चों का पालन पोषण, उनको कैसे करना, कैसे पढ़ाना, कैसे संस्कारित करना, ये भी है। अपने जीवन की सुरक्षा भी करना, तो बोले कि आप अपने भी जीवन की सुरक्षा कर लेते, इसमें भी बचत कर लेते। बोले कि हाँ, मैं अपने भविष्य के लिए भी इसमें संरक्षित करता हूँ, और धर्म के लिए भी। धन मिला आपको, आज के त्याग धर्म में क्या कहा? दान 4 प्रकार, कितने संघ को दीजिए? 4 संघ को दीजिए। चतुर्विध संघ। महाराज तो उनको पैसे दे दें ना। दान के 4 प्रकार हैं, 4 संघ को दीजिए। 4 संघ हैं, मुनि, यारिका, श्रावक, श्राविका। ये चतुर्विध संघ को, इनको हमेशा दान दिया जाता है। तो फिर हमारे यहाँ दान किसको देना, किसको देना, कहाँ देना? तो अपने यहाँ दान के क्षेत्रों का वर्णन किया। जब भी कोई तुम्हारे यहाँ जिनालय बनता हो, वहाँ पर अपना दान देना, है ना, इसके लिए। और जब भी तुम्हारे यहाँ कोई ऐसे संत निवास आदि बनते हो, तो वहाँ पर भी दान देना। अभी जैसे कि विद्या विहार धाम समिति आप लोगों के सामने आई है, उन्होंने अपनी बात रखी, तो ये भी हमारा एक आवास दान की कोटि में आता है। आप ही, अब आप कहोगे, एक और बात कही इसी पूजन में, लास्ट में कहा, बिन दान श्रावक साधु दोने लहे नाही बोध को। अब आप कहोगे महाराज श्रावक तो दान करता है, लेकिन साधु भी दान के प्रति उसका अंतरंग से हमेशा एक ही परिणाम रहता है कि हे भगवान, इनके अंदर जो विषय कसायों की बातें भरी पड़ी हैं, ये खाली हो जाएं। इनके अंदर बोध, बिना इनके बोध को प्राप्त नहीं हो सकते। साधु भी जब अपने अंदर के विकार भाव को त्याग करता है तो उनको बोध होता है। श्रावक भी अपने अंदर के विकार भाव का त्याग करता है, तब उसको बोध होता है। बिना बोध के इसका शोध होने वाला नहीं। आचर्षी की मुखमाटी भी आओ, वहाँ पे बोध सो शोध नहीं, शोध सो शब्द सो बोध नहीं, और बोध सो शोध नहीं, ऐसा कहा पूज्य आचार्य भगवान के
इस दिशा बोध को हम समझने की कोशिश करना। तो उससे कहा जा रहा है कि त्याग किसका करना। तो मैं तो कहूँगा सच्चा त्यागी, सही दानी तो वही होता है जो अपने धन का सदुपयोग करता है। पैसा धंधे पानी आप तो सभी करते हो, लेकिन आया हुआ धन है उसको विभाजित भी करिए। एक राजा भोज की कथा आपको सुनाता हूँ। राजा भोज बहुत बड़ा ज्ञानी राजा था और विद्वान भी एक साथ। बहुत बड़ा एक नीति मिलती है, विरले व्यक्ति होते हैं जिनके यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ हो, है ना। एक जगह होता क्या है कि अगर किसी के पास लक्ष्मी है तो सरस्वती उनके पास नहीं होती, और एक व्यक्ति ऐसा है कि सरस्वती है पर उनके पास लक्ष्मी नहीं होती। समझ में आया ना। विद्वान तो है पर गरीबी उसके पास लगी हुई है। एक करोड़पति अरबपति तो है पर उसके पास समीचीन सोच विचार की क्षमता नहीं है, तत्व ज्ञान के प्रति आस्था भाव नहीं है। इसलिए कहा कि ये बड़ा पुण्य होता है कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों उनके पास हो, जिनके पास ऐसा होते हैं। राजा भोज एक राजा ऐसा था कि जो विद्वान था, कवि था, अच्छी अच्छी रचनाएं भी करता था और पूरे राज्य का संचालन करता था, और जो भी आता था प्रतिदिन उनके यहाँ दान दिया जाता था। दरबार खुला हुआ है देने के लिए। उनके दीवान जी थे जो भंडारी जिसे कहे ना, कोषाध्यक्ष है ना, खजांची जैसे कहो, कोषाध्यक्ष कहो, भंडारी कहो। उन्होंने कहा कि अगर राजा ऐसी दान देते रहे तो अपने तो खजानो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब राजा से कहे कैसे, सीधा कह नहीं सकते, आदेश दे नहीं सकते राजा को। राजा वो तो उन्होंने एक नीति लगाई कि राजा भोजनशाला में तो जाएंगे ही, भोजन करने जहाँ बैठते तो सामने उन्होंने, वो भी अच्छा विद्वान था, दीवान,